मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। पेशावर, सवाबी और नौशहरा में सुबह सवेरे बारिश। लाहौर में बादलों का राज, गर्मी और हब्स में कदरे कमी। पंजाब और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। फैसलाबाद में मुतादिद शाहराहें और नशीबे इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बहावलपुर में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीम का कंपनीज का अनोखा खेल। मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत। स्लैब में सिर्फ 1 यूनिट इजाफी इस्तेमाल पर बिजली बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हजारों घरेलू सारिफीन के बिलों में जायद यूनिट शामिल। बिजली बिलों में 10 से 30 यूनिट जायद डालकर स्लैब तब्दील कर दी गई। सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकल गए। लेस्को के माहाना 170 से 200 यूनिट्स वाले सारिफीन को 5000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8000 से मुतजाविज। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DG IT को तलबी के नोटिस जारी। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त नोटिस। बिजली सारिफीन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 200 से ऊपर यूनिट्स लेकर जाना गरीब सारिफीन पर जुल्म है। वो कौन जिल्लाद अफसरान हैं जो इसमें मुलव्विस हैं? ऐसे अफसरान किसी भी माफी के काबिल नहीं। फौरी मुअत्तल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी को सख्त कार्रवाई की हिदायत। बिजली के शोबे की इस्लाहात और शमसी तवानाई के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की काबिल तजदीद ज़राए से बिजली पैदा करने से मुतालिक इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी में गलत पॉलिसी इक़दामात का बोझ गरीब आवाम को बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। कम लागत काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार से सारिफीन को बिलों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। महंगी बिजली पैदा करने वाले नाकारा सरकारी कारखानों को फौरी बंद करने की हिदायत। हम मैक्रो इकनॉमिक के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क में बैरूनी सरमाकारी आ रही है। FBR के डिजिटाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। ताजिरों पर टैक्स का हर सूरत तलाक होगा। 45 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा है, उनसे वसूली नहीं कर सके। सब तस्लीम करते हैं मगर कहते हैं हम पर टैक्स ना लगाएं। ये वाहिद मुल्क है जहां नॉन फाइलर्स की अख्तरा है। टैक्स टू GDP अगले 3 साल में 13% तक ले जाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज मजाक बन कर रख दिया है। शराय सूद में बतदरीज कमी होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। 20% शरह मार्कअप पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुल्क का कर्जा दरामदाद से उतरेगा। एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब सनत चलेगी। कारोबारी बरादरी को साथ मिलाकर IMF के चुंगल से निकल सकते हैं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज। वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त मौशी हालात में कफ़ायत शारी प्लान तेज़ कर दिया। कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 वजारतों का ख़त्म करने का प्लान मांग लिया है। जो वजारतें सूबों को चली गईं उनका किरदार बताया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया है। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब। IT, कश्मीर अफेयर्स, सेफ्रॉन, सनतो पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतें शामिल हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती।
एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता, क्या यह हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दुगना कर दिए गए। ये जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं न चलने देंगे। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। अरबोंपति सरमाकारों का इकट्ठ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अता तारड़ का शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल को जवाब। तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे तब आप क्यों खामोश थे? जिन लोगों में वफा जैसी सिर्फ ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। मुल्क भर की फ्लोर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। FBR के नए टैक्स से अवाम के लिए आटा मजीद महंगा होगा। आटा अवाम की बुनियादी खुराक है, इसे टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क भर के मिल्स बंद कर देंगे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में आटे की कीमतों का तयन कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। यकम मुहर्रमुल हराम कल बरोज पीर को होगी। यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिश की मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक यकम से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का आगाज। नए इस्लामी साल की आमद पर ग़िलाफ़े काबा तब्दील किया गया। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली के रुख परवर मनासिर किस्वा को तब्दील करने के लिए 159 तकनीकी माहिरीन को शामिल किया गया। रावलाकोट जेल से फरार होने वाला एक और कैदी गिरफ्तार। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 4 हो गई। फरार होने वाले बाकी 14 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। हवलदार लालक जान निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का शहीद लालक जान को खैराज अकीदत। हवलदार लालक जान ने कारगिल तनाज़े के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। उनकी बहादुरी हमारे सिपाहियों के लिए एक मिसाल है। मादरे वतन की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर कौम अपने बहादुर सिपाहियों की हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। हम अपने शहीदों को खैराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ISPR। लेबर पार्टी को मुल्क में तब्दीली का मैंडेट मिला। जल्द मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं। हमारी हुकूमत का पहला मिशन मुआशी तरक्की को तेज करना है। मुल्क पहले और पार्टी बाद में है, ये मेरा नारा है। साबिक हुकूमत और हम में सिर्फ माइंडसेट का फर्क है। सिक्योरिटी और दिफा मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर की गुफ्तगू। मजीद वजारती तकर्रियाँ करने का ऐलान। गजा में इजरायली फौज की जारहियत जारी। ज़ैतून मोहल्ले में शदीद बमबारी के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। दर्जनों इमारतें ज़मी बोस हो गईं। जख्मियों को मलबे से निकालने का अमल जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 सहाफ़ियों को भी शहीद कर दिया गया। गजा जंग में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 38,098 हो गई। 87,705 अफराद जख्मी हैं। PCB गवर्निंग बोर्ड इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान ने T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया। जराए के मुताबिक बोर्ड अरकान ने कहा कौमी टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही। 6 बार की सेमीफाइनलिस्ट टीम इस मरतबा सुपर 8 मरहले में भी क्वालिफाई ना कर सकी। टीम की मनफी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए जल्द इक़दामात उठाए जाएं। कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट को पहली तरजीह पर रखा जाए।
टीम की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए जल्द इस्लाहात की जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोर्ड अरकान को टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए तमाम जरूरी इक़दामात उठाने की यकीन दहानी करवाई।